सबों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर से आप सबों के समक्ष में उपस्थित होती हूँ ताकि मैं आप सब के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे आज के दिन। और हम आज आप लोग के सामने एक वचन को शेयर करना चाहते हैं और वो लिखता है यशायाह की किताब 53 और उसका 4 और 5 अध्याय। उसमें ऐसा लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कूड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो निश्चय ये वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों और दुखों के लिए कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया। उसे कोड़े की मार लगाई गई, वो 39 कोड़े को सहता रहा और उसके बाद जैसा बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। तो निश्चय हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े की मार सही है और इस वचन की प्रतिज्ञा और ईश्वर की इस अनुग्रह को जब हम विश्वास करते हैं तो निश्चय अपनी ज़िंदगी में चंगाई को हम देखने पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बातें हैं, बहुत ही आशीष की बातें हैं कि यीशु मसीह ने 2023 वर्ष पूर्व कोड़े की मार सही कलवरी क्रूस पर उसे चढ़ा दिया गया और वो दुखों को सहा है हमारे लिए। और इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो निश्चय हम चंगाई को अपने शरीर में पाएंगे। और हम ये देखते हैं इब्रानी की किताब में कि विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम 100% विश्वास करते हैं कि निश्चय यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े की मार सही है और इस बात को जब अपनी ज़िंदगी में विश्वास करते हुए अपने तमाम रोग दुखों को और बीमारियों को उसके चरण में, यीशु के चरण में समर्पण करते हैं तो निश्चय हम चंगाई को अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। तो आइए हम आज आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी निगाहों को ईश्वर की ओर उठाएं और निश्चय यीशु मसीह आज आप सबों को चंगाई से भरेगा। हम आज प्रार्थना करना चाहते हैं जैसा बाइबल कहती है कि भजन संहिता 121 का 1 में, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। निश्चय हम देखते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे इन बातों के लिए, क्योंकि हमें आज अपने दुखों और तकलीफ़ों के लिए यीशु मसीह पर अपनी निगाहों को उठाना है। हम प्रार्थना करते हैं आज जो जितने भी भाई बहन यहाँ पर सुन रहे हैं और सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज बिस्तर में पड़े हुए हैं, जो उठ के चल फिर नहीं सक रहे, बहुत ही निसहाय अवस्था में पाए जाते हैं। प्रभु हम सारे लोगों को पिता, सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु ये पिता उन पर दया कर तरस खा प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो तरस खाता है। पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जैसा बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपके कोड़े की सामत उनके देह प्रात्मा में, उनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशी, लहू के कतरे में बहने पाए यीशु के नाम से प्रभु। और इसी समय आपका सामत भरा हाथ उन सभी भाई बहनों पर होने पाए जो आज चल फिर नहीं रहे हैं, लाचारी की अवस्था में पड़े हुए हैं। आपके लहू से धो दे उनके हड्डियों को, नसों को, मांसपेशी, लहू के कतरे को। पिता हम तेरे हाथों में अर्पण करते हैं प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जब तुम व्याधि के मारे सेज पर पड़े हो, मैं तुम्हारे बिस्तर को उलट कर ठीक करूँगा। प्रभु आपके महान प्रतिज्ञा को पूरा कर पिता, और इसी समय उन्हें छू कर चंगा कर। इसी समय छू ले यीशु के नाम से, ये जहाँ पर भी पड़े हैं पिता, आपका सामत भरा हाथ उनके ऊपर बहने पाए यीशु के नाम से पिता। आपकी पवित्र आत्मा की सामत उनके अंदर बहने पाए और वो उठ के खड़े हो जाने पाए एक पाले हुए बछड़ी की तरह, क्योंकि तूने कहा जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो उनके ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा और उनके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़ी के नाय कूदोगे फादोगे। तूने प्रतिज्ञा क्या है, अपने वायदे को पूरा कर पिता और इसे उठाकर खड़ा कर, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई होने पाएगी। हम सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपका वचन सामर्थ्य है पिता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वो वचन की सामर्थ उनकी ज़िंदगी में इसी समय बहने पाए। हम तेरे हाथों में सबको समर्पण करते हैं।
हम दुआ करते हैं यीशु बाबा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि जितने लोग आज जितने भाई बहन सुन रहे हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं पिता, जिस दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तरह तरह की परेशानियों से ग्रसित हैं, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि तूने कहा जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाए गए हैं वो कुछ भी सफल नहीं होंगे। हम विश्वास करते हैं उस वचन को उनके ज़िंदगी में क्लेम करते हैं। आशीष दे प्रभु, आपका वो वचन उनके ज़िंदगी में ठहर जाने पाए। तूने कहा है पिता, मैं अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूँगा, और जिस गड्ढे में तू पड़ा है उस गड्ढे से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। उस महान प्रतिज्ञा को उन भाई बहनों के ऊपर पूरा कर। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जैसा बाइबल कहती है पिता, जिस दुष्ट आत्मा से ग्रसित रोगी जो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ रहता था प्रभु, तरह तरह की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, हे पिता, जब तूने उन्हें देखा पिता, तूने उसे कहा इसी समय उनके अंदर से निकल जा, और वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल के सुअर में होकर कड़ाड़े में जाकर डूब मरी, जल में जाकर डूब मरी थी पिता। हम दुआ करते हैं कि वही सामत, वही शक्ति, वही बल उन तमाम ऐसे भाई बहनों के ऊपर जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है इसी समय स्पर्श करने पाए, आपका सामर्थ्य वचन स्पर्श करने पाए। छू ले अपनी सामर्थ्य से पिता, एक एक जन को चंगा कर दे अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु। ये पिता हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि तू हमारा पिता है, हमारा राजा, उद्धार करता, जीवन दाता है पिता, दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। उनके दुखों को तूने देखा है पिता, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है पिता, उनका भरोसा तुझ पर है, उनकी आशा तुझ पर है पिता। इसी समय छू ले पिता, और अननेसेसरी बातों से उन्हें छुटकारा दे, अंधकार के चंगुल से बचा ले। हे प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि तू पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अद्भुत आश्चर्य कर्म कर प्रभु, और उन्हें बचा ले, छुड़ा ले, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाएगी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जितने भाई बहन प्रभु परमेश्वर आज तरह तरह की प्रॉब्लम से सताए जा रहे हैं पिता, प्रभु परमेश्वर बीमार हैं, ग्रसित हैं, हर तरह की परेशानियों से उनके हाथों में, पैरों में, सर से लेकर नाखून तक रोग से ग्रसित हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता, क्योंकि तू चंगा करने वाला पिता है। तू थके हुए को बल देता है, निर्बल को सामर्थ देता है और शक्ति देता है। प्रभु परमेश्वर जो यहोवा की बाट जोते हैं वो कभी थकते नहीं और न ही कभी श्रमित होते हैं। तूने प्रतिज्ञा किया अपने वायदे के मुताबिक उन्हें भी चंगा कर दे प्रभु परमेश्वर, सर से लेकर नाखून तक तेरी महान सामर्थ्य आत्मा उन्हें स्पर्श करने पाए, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आती है आज़ादी को लेकर आती है पिता। तू स्वतंत्र क्या है अपने लहू से पिता, वो लहू से उनके देह प्रात्मा को धो दीजिए पिता, उनकी किडनी, लंग्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, पोटासियम सबको धो के शुद्ध पवित्र कर एक एक सिस्टम उनका नॉर्मल कंडीशन फंक्शन करने पाए यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ है पिता, यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में बल है, और जो यीशु नाम पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। हम सबको तेरे हाथों में अर्पण करते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर पिता, हम सबको तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता। जितने भाई बहन सुन रहे हैं उनके ऊपर अपना सामर्थ भरा हाथ रख दे यीशु बाबा, आपकी महान पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय उनके अंदर बहने पाए। दया कर, आपकी दया ही उनके लिए काफ़ी है, आपका अनुग्रह ही काफ़ी है पिता, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए आपके अनुग्रह, आपकी दया को चाहते हैं। आपके पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य उपस्थिति उनके ज़िंदगी में बहने पाए और अद्भुत रीति से उन्हें चंगा कर, क्योंकि तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते, और इतनी अथाह कार्यों को करता है जिनकी था नहीं लगाई जा सकती। वो आश्चर्य कर्म उनकी ज़िंदगी में बहने पाए। आशीष दे और एक एक को उठाकर खड़ा कर अपने नाम की महिमा के लिए पिता, ताकि तेरे नाम की जय जयकार होने पाए पिता। तू बढ़े प्रभु, हम घटे, तू हम सब के अंदर बढ़ता चला जा पिता, और तेरे नाम की महिमा पूरे संसार में गुंजायमान होने पाए। तेरी जय जयकार करते हैं, आशीष दे पिता, और अद्भुत आश्चर्य कर्म कर। सबको समर्पण करते हैं और यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।